नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में फिर से एक बार कहानी पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैंने अगली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि हमारे जीवन में, खास करके मनुष्य के जीवन में कहानी का बहुत महत्व है। कहानी हमें मनोरंजन तो देती है, साथ ही साथ हमें कुछ प्रेरणा और सीख भी देती है। हम बचपन से ही अपने माता पिता, दादा दादी, उनके पास से कहानी सुनते आए हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमें परियों की कहानी, रानियों की कहानी, अलग अलग प्राणियों की कहानी सुनाते थे और हम आनंद लेते थे। जब बचपन में थे तो हमें कहानी से सिर्फ मनोरंजन ही मिलता, लेकिन जब हम बड़े हुए और कुछ सीखने की हमें ज़रूरत हुई, तब हमने कहानी से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए कहते हैं कि कहानी लेखन से हमें बहुत फायदा होता है। हमारे कक्षा 7 हिंदी में प्रश्न पत्र में एक कहानी का प्रश्न 3 से लेकर 5 अंक का होता है। रूपरेखा हमें इसी तरह दी जाती है। उसके आधार पर हमें कहानी का गठन करके कहानी बनानी है और हमें कहानी लिखनी है। कहानी सिर्फ लिखनी नहीं है, बल्कि उसका उचित शीर्षक भी हमें देना है और आखिर में उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी हमें सीख के रूप में लिखना पड़ता है। बहुत सी ऐसी कहानियां हिंदी विषय में लिखी गई है। कहानी, बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी कहानी का लेखन कार्य किया है, जैसे कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी की कहानियां, अज्ञेय जी की कहानियां, ऐसे बहुत से हिंदी साहित्य और गुजराती साहित्य में लेखकों ने अपने साहित्य क्षेत्र में कहानी का सर्जन किया है और हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, पत्थर हटाने का इनाम। उसका एक और शीर्षक भी हम दे सकते हैं, परोपकार का फल और परिश्रम का फल। ऐसे और शीर्षक हमें दे सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पत्थर हटाने का इनाम शीर्षक दिया है। इनकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार दी हुई है। एक गांव है, गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों का उससे टकराना, किसी का उससे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे से रुपयों की थैली मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम और सीख। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस कहानी की रूपरेखा देखी। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें रूपरेखा के आधार पर वाक्य प्रयोग करके कहानी बनानी है। तो पहले मैं मौखिक रूप से कहानी आपको सुना रहा हूं कि एक गांव था। गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। रास्ते के बीचों बीच जो पत्थर था, उससे हर कोई आता जाता व्यक्ति टकराता था। कई लोगों को उस पत्थर से ठोकर भी लगती थी, लेकिन कोई इस पत्थर को हटाने की नहीं सोचता था। पर उनमें से किसी ने पत्थर हटाने का कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग बहुत आलसी थे और जो पत्थर रखने वाले जिस व्यक्ति ने रास्ते के बीचों बीच जो पत्थर रखा था, उसके लिए भला बुरा
कहते आगे निकल जाते, पर इतने आलसी थे कि कोई पत्थर हटाकर साइड पर रखते नहीं थे, बाजू पर रखते नहीं थे। ये आलसी लोग थे। एक दिन उस रास्ते से किसान गुजर रहा था। उसने रास्ते पर बीचों बीच ये पत्थर देखा और सोचा कि अगर ये पत्थर बीच में पड़ा रहेगा तो किसी को ठोकर लगेगी, किसी को चोट लगेगी। तो उसने तुरंत जोर लगाकर उस पत्थर को वहां से हटाया और हटाकर रास्ते के एक तरफ गड्ढा था, उस गड्ढे में पत्थर हटाकर एक साइड एक बाजू रख दिया। पत्थर निकाला तो एक गड्ढा था पत्थर के नीचे और उस गड्ढे में थैली पड़ी हुई थी और एक साथ में चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस पर बहुत पछतावा हुआ और बहुत शर्म भी आई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिश्रम और परोपकार का फल सदा ही अच्छा ही होता है। तो ये कहानी मैंने मौखिक रूप से आपको सुनाई। अब आप कहानी लिखने वाले हैं, तो जैसे जैसे मैं कहानी बनाता हूं वैसे वैसे आप कहानी लिखेंगे। सबसे पहले क्या, तो हरिपुर नामक एक गांव था। हरिपुर नामक एक गांव था। गांव के बाहर से एक रास्ता जाता था। हरिपुर नामक एक गांव था। गांव के बाहर से एक रास्ता जाता था। उसके बीचों बीच एक पत्थर पड़ा हुआ था। रास्ते के बीचों बीच एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगती रहती थी। कई लोगों को उस पत्थर से ठोकरें लगती रहती थी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरते थे और कईयों को काफी चोट भी लगती थी। हर किसी व्यक्ति उस पत्थर से टकराते थे, उसे चोट भी लगती थी, पर उनमें से कोई भी व्यक्ति उस पत्थर को हटाने के लिए सोचते नहीं थे। कोई भी व्यक्ति उस पत्थर को यहाँ से हटाने के लिए सोचते नहीं थे कि नहीं कि कोई एक तरफ उसको रखते थे। गांव के ये लोग बहुत आलसी थे। गांव के ये लोग बहुत आलसी थे। वो पत्थर रखने वाले व्यक्ति को बड़ा बुरा कहते थे और आगे निकल जाते थे। गांव के लोग पत्थर से टकराते थे, उससे उन्हें काफी चोटें भी लगती थी और पत्थर रखने वाले व्यक्ति को बड़ा बुरा कह के वो आगे निकल जाते थे। एक दिन, अब आगे हम कहाँ पहुंचे, यहाँ हम पैराग्राफ करेंगे, फकरा पढ़ेंगे और लिखेंगे। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था। उसने वह पत्थर देखा, रास्ते पे पड़ा हुआ बड़ा पत्थर देखा। उसने सोचा कि न जाने कितने लोगों को उसकी ठोकर लगती होगी। किसान गुजर रहा था, उसने बीच रास्ते में पत्थर देखा और देख तो बोला कि न जाने कितने लोगों को इस पत्थर से ठोकर लगती होगी। फिर तुरंत उसने जोर लगाकर पत्थर
को हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। फिर क्या किया? किसान ने जोर लगाकर, ताकत लगाकर वो पत्थर बीच रास्ते से उखाड़ा और किनारे पर, रास्ते के बाजू पर, किनारे पर रख दिया। उसमें रख दिया और पत्थर के नीचे छोटा सा गड्ढा है। क्या था? गड्ढा। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। गड्ढे में एक थैली रखी हुई थी। जो पत्थर बीच रास्ते पे था उसके नीचे गड्ढा था। गड्ढे में एक थैली रखी हुई थी। थैली रुपयों की भरी हुई थी। थैली रुपयों की भरी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली। किसान ने वह थैली उठा ली। साथ में एक चिट्ठी भी थी। थैली के साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा था? पत्थर हटाने का इनाम। रुपयों की थैली थी, इसमें साथ में चिट्ठी थी और उसमें लिखा था पत्थर हटाने का इनाम। अब हम पैराग्राफ करेंगे यहां से दूसरा। पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा। पत्थर हटाने का इनाम तो मिल गया। अब लिखेंगे आगे। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस पर बहुत पछतावा हुआ और काफी शर्म भी आई। गांव के लोगों को जब पता चला कि पत्थर के नीचे एक थैली थी रुपये की भरी हुई, ये जानकर गांव के लोगों को पछतावा हुआ कि हम बहुत आलसी थे। अगर हम आलसी नहीं होते तो आज ये रुपये की थैली हमें मिलती, हम पत्थर हटाते। तो गांव के लोगों को पता चला तो उन्हें अपने आलस पर पछतावा हुआ और बहुत शर्म आई। अब यहाँ कहानी समाप्त होती है, लेकिन हम आखिर में हमें लिखना पड़ेगा सीख। तो इससे हमें क्या सीख प्राप्त हुई? तो यहाँ लिखेंगे सीख। लिखकर हमें यहाँ लिखेंगे कि परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है, अथवा परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही मिलता है। क्योंकि जो किसान था उसने परिश्रम किया, ताकत लगाकर। पहले तो उनमें आलस नहीं थी, उन्होंने ताकत लगाकर पत्थर को जमीन में से निकाला और उठाकर साइड में रख दिया। तो परिश्रम किया। दूसरा परोपकार ये किया कि उन्हें लगा कि अगर ये पत्थर बीच रास्ते में पड़ा रहेगा कितनों को चोट आएगी, तो उन्होंने किसी को चोट न लगे ऐसा परोपकार का कार्य भी किया। तो परिश्रम और परोपकार्य कार्य करते हुए जो करते हैं उन्हें उसका परिणाम, सफल अच्छा ही मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती, सीख मिलती। पहले सीख ये मिलती कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलस को दूर भगा देना चाहिए। गुजराती में एक सुविचार है कि आळस जीवती कबर छे, आळस छे ते जीवती कबर छे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले सीख हमें ये लेनी है इस कहानी से कि हमें आलस नहीं करनी चाहिए। अगर हम आलसी रहेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। जैसे गांव के लोग पछता रहे वैसे अगर गांव के किसी भी एक लोग ने, व्यक्ति ने आलस न करके बीच रास्ते से वो पत्थर हटाया होता तो जिस आलसी व्यक्ति ने पत्थर हटाया होता उसे रुपयों की भरी थैली मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें सीख मिलती है कि आलस का परिणाम खराब होता है, उससे पछतावा ही होता है। तो हमें आलस नहीं करनी है। दूसरा कि हमें परिश्रम करना है। जो हम परिश्रम करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम बैठे ही रहेंगे, किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे और कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म का मतलब परिश्रम कार्य, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें इसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। हमारे गीता में भी, जो हमारा सनातन धर्म है,
उसमें भी कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि कर्म करो तो फल में अवश्य मिले। तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, फल अपने आप ही आपको मिलेगा। तो परिश्रम करना, आलस नहीं करने का, परिश्रम करने का और परोपकार करना, किसी का अच्छा करना, किसी व्यक्ति का अच्छा भला करना, ये परोपकार का करना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस कहानी पढ़ी। कहानी का नाम है पत्थर हटाने का इनाम। और गांव की कहानी है, इससे हमें पत्थर हटाने का इनाम कहानी में परोपकार करना, आलस मत करना, आलस नहीं करनी है, परोपकार कार्य करना है और परिश्रम करने की सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका और शीर्षक बनता है परिश्रम का फल, परोपकार का फल। अब हम जब मिलेंगे तो कुछ और विषयांक के बारे में बात करेंगे। होमवर्क में आपको ये कहानी जो मैंने रूपरेखा यहाँ लिखी है, इसी रूपरेखा के आधार पर आपको अपने नोटबुक में स्वच्छ अक्षरों से, सुवाच्य अक्षरों से यह कहानी लिखनी है। और जब भी यहाँ से लेसन देखने को आपको बुलाएंगे तब आपको ये लेसन बताएंगे। दूसरी बात ये कि आप वीडियो तो देखते ही होंगे। वीडियो देखने में अगर आपका कोई प्रश्न है तो चौकस से आप YouTube चैनल में जो वीडियो आप देखते हैं इसमें कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इसमें हम कुछ सुधार ला पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना है। अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ और विषयों के साथ, तब तक के लिए अपने सर अशोक यादव को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।